आज है सावन का चौथा सोमवार। आज के दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के दिव्य दर्शनों से। देख सकते हैं दुकानों के अंदर से भी जल निकल रहा है। जल स्तर इतना ज्यादा है कि स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। माँ गंगा की तीव्र लहरों के साथ पूरे वृक्ष आदि बहकर आ रहे हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर कितनी घनघोर बारिश हो रही है। छोटी छोटी नहरों ने भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। हर की पौड़ी पर आज माँ गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। मेन मार्केट की हालत बहुत ही ज्यादा जल भर चुका है। श्रद्धालुओं के जूते इत्यादि सभी इस पूरी मार्केट में भरे जल की वजह से डूब रहे हैं। तो फिलहाल हर की पौड़ी पर अभी मौसम का डरावना रूप नजर आ रहा है। बहुत से श्रद्धालु स्नान छोड़कर वापस अपने अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे हैं। देख सकते हैं हर की पौड़ी के घाटों पर बिल्कुल घनघोर बारिश हो रही है। हर तरफ काला कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। केवल बारिश की यह तीव्र बूंदें ही नजर आ रही है। और सावन के इस पावन महीने में श्रद्धालु तेज बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर भी जल की धारा काफी तीव्र गति से बह रही है और जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि यह दर्शन आप कर रहे हैं शिव सेतु के ठीक नीचे से, जहाँ पर माँ गंगा पूरी तरह से मटमैली नजर आ रही है। ये उफान भरी लहरें माँ गंगा के रौद्र रूप का आभास करवा रही है। बता दें कि जल स्तर आखिरी सीढ़ी तक पहुँच चुका है और बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बहुत तीव्र बारिश हो रही है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं दीनदयाल पार्किंग और हाईवे की ओर से हर की पौड़ी पर आने वाले गेट नंबर 2 पर। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आपको सामने में मिलेगा सुंदर सा शिव सेतु और इसी शिव सेतु के माध्यम से आप हर की पौड़ी के नाई घाट तक पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं बारिश इतनी तीव्र है कि बहुत से श्रद्धालु पन्नियां आदि लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। छोटे छोटे भोले भी हर की पौड़ी के इन घाटों पर नजर आ रहे हैं। तो आइए एक बार आप सभी को शिव सेतु से भी माँ गंगा की बड़ी धारा के ताज़ा दर्शन करवा दे। देख सकते हैं कि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अभी भी फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है। यही ठीक सामने है धनुष पुल। धनुष पुल से भी बहुत से श्रद्धालु मुख्य हाईवे की ओर वापस लौटते हैं। तो फिलहाल यह है श्रद्धालुओं की ताज़ा भीड़भाड़। बारिश होने के बावजूद भी तो यह है फिलहाल अभी की ताज़ा स्थिति। परंतु साथ ही आप देख सकते हैं कि सावन के महीने में हर की पौड़ी के दर्शन कुछ बहुत ही सुंदर होने लगते हैं। पूरी धर्म नगरी तरोताज़ा हो जाती है। हर तरफ आपको सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं मुख्य हर की पौड़ी पर। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं और घाटों के बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन करते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। मोबाइल वाली है। देख सकते हैं कि भागीरथी सेतु के ऊपर भी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। तो आइए आप सभी को एक बार यहाँ से भी पूरी हर की पौड़ी के सुंदर सुंदर दर्शन करवा दें। तो जी हाँ दोस्तों, यह है माँ गंगा की उफान भरी लहरें।
और यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार के आज की ताज़ा स्थिति। हालांकि घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम आ रही है, परंतु इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा श्रद्धालु आना बड़ी बात है। यही ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। नाई घाट पर भी मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। देख सकते हैं अभी भी फिलहाल पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है यह बारिश आज भी पूरा दिन ऐसे ही चलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि आने से पहले एक बार वेदर ज़रूर चेक कर ले। और अगर वीकेंड में आने वाले हैं तो कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि वीकेंड में हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिजर्वेशन करवाने से आपको भीड़ भाड़ के समय भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख कर डाल दें। फिलहाल देख सकते हैं शिव सेतु के माध्यम से अभी भी श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माँ गंगा की लहरें उफान में बह रही है। कुछ कुछ घाटों की यही स्थिति बनी हुई है, परंतु फिर भी लगातार श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। देख सकते हैं कि अब लगभग सभी घाटों पर चेंजिंग रूम बन चुके हैं, जहां पे स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकती है। तो यह है फिलहाल माँ गंगा की बड़ी धारा के आज के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं जल स्तर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, परंतु फिर भी श्रद्धालु लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। आप सभी घर बैठे ही माँ गंगा के आज के और चौथे सोमवार से महादेव की जटाओं से निकली माँ गंगा के पावन दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। शायद यही वजह है कि हर दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ ऐसे ही लाखों में रहती है। चाहे धूप हो या तेज बारिश, परंतु हर की पौड़ी की रफ्तार ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पर हर दिन आते हैं लाखों श्रद्धालु और माँ गंगा जी में स्नान करके वापस भी लौट जाते हैं। देख सकते हैं कि माँ गंगा में बहाने के लिए बहुत बड़े बड़े से फूलों के डोने आदि भी बनाए गए हैं। हर की पौड़ी से ही आपको गंगा जल भरने के लिए बहुत से कैन इत्यादि भी मिल जाते हैं। तो यह है पूरी हर की पौड़ी में तेज बारिश से बचने के लिए एकमात्र जगह, जो कि है धनुष पुल के ठीक नीचे। देख सकते हैं धनुष पुल के नीचे ही बहुत से श्रद्धालु डुबकी लगा के अपने वस्त्रों को चेंज करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। देख सकते हैं कि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लगातार बहुत तीव्र बारिश हो रही है, परंतु फिर भी धर्म नगरी में श्रद्धालुओं की कोई भी कमी नहीं है। हर तरफ बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं, जो कि तेज बारिश में भी स्नान करने मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग इत्यादि सभी तेज बारिश में माँ गंगा में स्नान कर रही है। देख सकते हैं कि संजय पुल के माध्यम से भी लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
माँ गंगा का प्रवाह कितना ज़्यादा तीव्र है। यह ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट की। अस्थि प्रवाह घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहीं पर है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो माँ गंगा के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो आइए यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के सभी घाटों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इतनी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी के इन घाटों पर स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। तेज बारिश ने हालत खराब कर दी है। बहुत से श्रद्धालु तो अपने होटलों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, परंतु कुछ श्रद्धालु हिम्मत करके हर की पौड़ी के इन घाटों तक पहुंच गए हैं। परंतु बता दें कि यह तो अभी सुबह सुबह के दर्शन है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट पर। बता दें कि यहीं पर होती है माँ गंगा की दिव्य आरती और यह आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। देख सकते हैं कि माँ गंगा में आज जल के साथ साथ वृक्ष की टहनियाँ और पूरे पूरे वृक्ष आदि बहकर आ रहे हैं। तो फिलहाल यह है कुछ हर की पौड़ी की अभी की ताज़ा स्थिति। ब्रह्मकुंड घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि चाहे कितनी भी तीव्र बारिश क्यों ना हो, माँ गंगा की आरती सुबह और शाम दोनों समय की ही जाती है। माँ गंगा की आरती को कभी भी रोका नहीं जाता है, वह अपने निर्धारित समय पर होती ही है। इस आरती के लिए आपको यहीं सामने बनी सीढ़ियों पर बैठना रहता है ताकि आपको आरती के दर्शन ठीक सामने से हो सके। और यहीं पर बना है भागीरथी जी का सबसे प्राचीन मंदिर। आइए चलते हैं आगे और लेकर चलते हैं आपको अन्य घाटों की ओर। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाघर घाट के पास में। देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर भी श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। तो फिलहाल यह है घंटाघर घाट की अभी की ताज़ा स्थिति और यहीं से आप ठीक सामने में मालवीय घाट के दर्शन भी कर सकते हैं। मालवीय घाट पर भी आज बहुत से श्रद्धालु लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि बारिश ज़्यादा होने के बावजूद भी हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट भरे भरे से नज़र आ रहे हैं। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ जाएंगे। तो फिलहाल यह है धर्म नगरी की आज के ताज़ा हालात। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इस महीने 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। बेहतर है कि 4 धाम की यात्रा आप अक्टूबर के महीने में करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। परंतु ध्यान रखें कि इस यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाना होगा। वहीं पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। परंतु बिना रजिस्ट्रेशन के आप यह 4 धाम की यात्रा बिल्कुल ना करें।
वरना आधे रास्ते से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे तेज बारिश से बचने के लिए कैसे हेलमेट पहने हुए हैं। तो यह है सावन की तीव्र बारिश। बहुत से श्रद्धालु तो इस बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। सावन के महीने में बारिश में भीगने का भी अपना अलग ही आनंद है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट के ठीक सामने में। यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं महिला घाट के। और यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जलस्तर में बहुत से वृक्षों की टहनियाँ आदि लगातार बहकर आ रही है। तो फिलहाल यह है हर की पौड़ी की अभी की ताज़ा स्थिति। बहुत से लोग तेज लहरों में भी तैरने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से बार बार यही आग्रह रहेगा कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें। हर की पौड़ी पर बरसात के मौसम में सुरक्षित ही स्नान करें। स्टंट करने से बचें और मां गंगा के घाटों की मान और मर्यादा बनाए रखने में गंगा सभा हरिद्वार का पूरा सहयोग करें। बहुत से लोग पन्नियों का इस्तेमाल तो करते हैं परंतु डस्टबिन में डालना भूल जाते हैं। अगर हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा कोई अन्य व्यक्ति उठाते हैं तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार भी बने। अपना कूड़ा कचरा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु तेज लहरों में स्टंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहीं पर है एक बड़ा सा वृक्ष जो कि मां गंगा की तेज लहरों में बहकर मुख्य हर की पौड़ी तक आ गया है और यही ठीक सामने साइड के घाट में फंस चुका है। तो आइए एक बार आप सभी को पूरी हर की पौड़ी का 360 व्यू दिखा देते हैं। तो यह है आज बारिश होने के बावजूद हर की पौड़ी के घाटों की ताज़ा स्थिति। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में आज भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मौजूद है। बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की यह संख्या कम नहीं हो रही है। लगातार श्रद्धालु अभी भी हर की पौड़ी तक आ रही है। तो यह है धर्मनगरी हरिद्वार का आज का 360 व्यू। बहुत से श्रद्धालु तेज लहरों में भी स्टंट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से बार बार यही आग्रह रहेगा कि साइड पर ही लगी जंजीरों को पकड़कर स्नान किया करें, वरना तीव्र लहरें आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के ताज़ा दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग भी आज के मां गंगा के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मां गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब हमारे वीडियो के माध्यम से दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।